व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं हर एक बच्चों, मैं कह सकती हूँ कि ये 99 बच्चों में 99% बच्चों में ये प्रॉब्लम है। जैसे ही बच्चे सिंपल माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मतलब इन सारे चीज़ों से जैसे ही थोड़ा ऊपर आते हैं, एक और प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्या है कि माइनस और प्लस दोनों को एक साथ ले आते हैं और इन दोनों माइनस प्लस का जो रिलेशन है उसी में क्या चेंज करूं, माइनस है भी है प्लस भी है, अब इन दोनों का करूं क्या। मतलब बच्चे जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचर एक्सप्लेन करने का तो एक्सप्लेन करते हैं, बट उनका भी एक लिमिटेशन है कि वो कितने टाइम तक कर सकते हैं। एक साइन के अबाउट एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, बट वो हर एक बार तब ऐसा नहीं हो सकता है कि साइन को लेकर के ही महीने दिन एक आध महीना तक ये क्लास चले, पॉसिबल नहीं है क्योंकि टीचर को सिलेबस भी कंप्लीट करवाना होता है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, मैं भी एक टीचर हूँ। जब मैं क्लास लेती हूँ तो वहाँ पे है इस टॉपिक पे जो एक डिस्कशन चलती है, एक दिन चला, दो दिन चला, ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक तक चलता है कि बच्चों का एक करेक्शन करवाते रहते हैं कि बेटा ये माइनस है, ये प्लस है, इनका रिलेशन इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा। क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें सिर्फ, अगर मैं साइन को, सॉरी मैं नहीं, तब सारे टीचर की बात करें, अगर वो सिर्फ साइन को लेकर के ही डिस्कस करते रहे तो फिर एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस है वो सारे रह जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन चलते 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 ऐसा क्या होता है कि एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास, कहने का मतलब है कि लगभग करीब करीब ये 7th से स्टार्ट होता है करीब करीब, और चलते तो है ये मतलब जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक ये साइन का रिलेशन सॉल्व करना है। बट कंफ्यूजन की जो बात है वो ऑलमोस्ट 10th तक बच्चों को रहता ही रहता है। 10th तक में वो सॉल्यूशन करते कहीं ना कहीं ये माइनर मिस्टेक के रूप में सामने आ ही जाता है कि बच्चे ने साइन का जो सॉल्व किया है, उनके रिलेशन को सॉल्व किया है, वो कहीं ना कहीं कहीं माइनस माइनस प्लस को माइनस लिख दिया है, मतलब जहाँ जो लिखना चाहिए उसका उल्टा साइन दे दिया है। ये होते रहता है। फिर बच्चे भी क्या करें, इतना सारा साइंस से रिलेटेड इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट है ना उसकी कुछ ट्रिक है ना, एक स्टेप बाय स्टेप मैं उसे बताती हूँ। और ये पर्टिकुलर मैंने सिर्फ साइंस से रिलेटेड ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जब भी आपको प्रॉब्लम हो साइंस से रिलेटेड, एक बार बैठो 10 मिनट तक देख लेते हो तो ये धीरे धीरे क्या है, 2 बार देखो, 4 बार देखो, फिर आपको बार बार टीचर से भी पूछने की जरूरत नहीं। जब भी आप ये साइन वाले लेकर इंटीजर चैप्टर लेकर के बैठो, या हर एक चैप्टर में जाएगा आगे चल करके, तो तो आप क्या करो, एक बार वीडियो देख लो। देखने से क्या होगा कि सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे, है ना। अब मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक एक चीज को क्लियर करवा दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको साइन प्रॉब्लम रहे ही नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, पहला स्टेप क्या है ना, दो साइन होते हैं, है ना, प्लस और माइनस। ओके, अब ये प्लस माइनस है। अब इन दो प्लस माइनस का अलग से एक चेंज होता है ना। प्लस माइनस जब एक साथ हो, है ना, पहले मैं इस चीज को क्लियर करेंगे कि जब प्लस और माइनस दोनों हो, है ना, जैसे कि ये हुआ एक प्लस और प्लस दोनों रिलेशन, मैंने यहाँ पे कॉमा डाला है, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कॉमा डाला, ये फर्स्ट स्टेप की बात है। प्लस और प्लस तब होता क्या है, इक्वल टू प्लस, यानी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, साइन चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, साइन चेंज हो रहे हैं। बाकी आगे का मैं वो चीज बताऊंगी, देखो सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सब लिया है। अभी मैं सिर्फ रिलेशन बता रही हूँ कि जब दो प्लस एक साथ रहे तो वो साइन कौन सा चेंज होगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में अभी एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करूंगी। सपोज दैट, है ना, ये मैंने लिखा प्लस एंड प्लस। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन है 5, है ना, प्लस एंड प्लस, ये प्लस 5, तो ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, कहने का ये मतलब है। तो ये दोनों चेंज होकर के प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस। इट मींस 5, ये प्लस तो ऐसे ही लिखा जाता है, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। ओके, ये सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट है, जब दो साइन हो जिसमें से एक प्लस हो और दूसरा माइनस, सपोज दैट ये प्लस है और ये माइनस है, तब क्या होगा, है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, अब ये दोनों साइन एक साथ आए हैं ना, ऐसा सिचुएशन आता है, प्लस और माइनस दोनों आए, तब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी,
दोनों साइन मिल करके कन्वर्ट हो गए माइनस में, ये हो गए, है ना। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ साइन बता रही हूँ, सॉल्यूशन ये आगे करवाऊंगी। ओके, साइन क्या चेंज हो गया, ये दोनों प्लस और माइनस मिल करके माइनस। सिमिलरली नेक्स्ट मैंने दिया है माइनस प्लस। अब यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो, तब क्या होगा, माइनस और प्लस अगेन क्या होंगे, माइनस होंगे। माइनस प्लस दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, माइनस। आप इसे फिर इसी तरीका से लिखोगे, माइनस प्लस को कन्वर्ट करके माइनस। नेक्स्ट विच इज माइनस एंड माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है ना। अब बच्चों को लगता है ना कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस साइन है, यहाँ एक माइनस, ये तीन तीन साइन के साथ करूँ तो करूँ क्या, कुछ नहीं करना है, दो साइन को एक साइन में कन्वर्ट कर देना। क्या करना है, दो साइन जहाँ पे साथ साथ है उन्हें एक में कन्वर्ट कर देना। कहने का मतलब है कि सपोज दैट, है ना, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज दैट एक इतनी बड़ी बाल्टी में पानी है, ठीक है, और ये आपको ले जाना है अपने घर, और एक बाल्टी जो है और है, इसमें भी पानी है, ठीक है, ये भी ले जाना है आपको घर, और एक है और बाल्टी है ना, इसमें भी थोड़ी पानी है, ये भी ले जाना है आपको घर। अब ये दोनों बाल्टी जो है ना, ये दोनों बाल्टी एक साथ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक साथ रखा हुआ है कि आपको बोला गया है ये भी ले जाना है और ये भी ले जाना है। तो माइंड क्या अप्लाई करेंगे, बेटा ये बाल्टी, इसमें जो थोड़ी सी स्पेस है ना, क्या करेंगे, इस बाल्टी का पानी इसमें पोर कर देंगे, है ना। अब ये बन गया ना सिंगल बाल्टी, है ना, ये सिंगल कंटेनर बन गया। सिमिलरली इन दोनों को क्या करेंगे, एक रिलेशन डेवलप करेंगे। इसे माइंड में ध्यान में रखोगे कि कौन कौन सा साइन है, तो ये माइनस माइनस था, तो इन माइनस माइनस को कन्वर्ट करके क्या करेंगे, ये दोनों कन्वर्ट क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने डिजिट के साथ, ये सॉल्यूशन के साथ बताया कि ये साइन कहाँ तक ये आगे कौन सी साइन तक जाएगी, यानी माइनस माइनस दोनों मिलकर के एक साइन बन गया, वो क्या हो गया, प्लस साइन। अब तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक की वही रही बात। चलो अब मैं आगे चलती हूँ, क्लियर हो गया है ना। एक स्टेप आपने पार कर लिया, क्या है कि दो साइन जब प्लस प्लस साथ में हो तो उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। दो साइन जब प्लस और माइनस हो तो सिंगल साइन में कन्वर्ट कर देंगे माइनस। दो साइन सेम साइन साथ सेम एक साथ हो, प्लस माइनस प्लस, उसे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। जो दो साइन दोनों अगर माइनस माइनस हो तो क्या कन्वर्ट कर देंगे उसे प्लस में। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, चलो आगे चलते हैं। अब आ गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब आती है बारी बच्चों को कि अब सॉल्व करने की बात। यहाँ पर तो है क्या है कि हमें एडिशन करना, मतलब करना क्या है वो, तो करने के लिए यहाँ एक ध्यान से देखना कि मैं, एक होता है करना कि हमें करना क्या है, और दूसरा क्या होता है कि हमें साइन कौन सा उस पे अप्लाई करना है, जो आंसर आएंगे उस पे हम कौन सी साइन पुट करेंगे। ओके, इन दोनों चीजों को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो, पहले मैंने ये एडिशन पार्ट लिया है, तो एडिशन प्लस प्लस है ना, अगर सपोज दैट रहे प्लस 5 देन प्लस प्लस 6। ओके, अब देखो अभी तक जो मैं, अब बताओ ये वाला चीज जो है यहाँ यूज में आएंगे ना, है ना। ये चीज अगर आप याद रखते हो तो एक स्टेप आप इसका आगे बढ़ोगे, है ना। ये 4 पॉइंट जो है आप बिल्कुल माइंड में सेट कर दोगे, क्योंकि ये कंडीशन जो है आएगी ही आएगी। चलो अब क्या है, ये दो साइन साथ साथ है, तो मैंने क्या बताया कि जब दो साइन दोनों पॉजिटिव हो तब क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, साइन चेंज। फर्स्ट स्टेप क्या है, साइन चेंज, देन सॉल्व। उसके बाद हम सॉल्व क्या करेंगे, कौन सा स्टेप उठाएंगे, तो यहाँ मैंने बताया कि जब दो प्लस प्लस आ गए, अब क्या आ गए, दोनों प्लस प्लस आ गए, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ जो मैंने साइन दिया है वो करने के लिए दिया है ना, कि हमें करना क्या है, प्लस करना है। ओके, प्लस करना है।
और साइन भी यहाँ सिंस दोनों प्लस में है, दैट्स वाई साइन भी प्लस में होगी, है ना। करना भी प्लस है, साइन फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेप मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप चेंज द साइन, है ना, साइन को साथ साथ वाले साइन को चेंज करेंगे। अब चेक करेंगे कि दोनों की साइन क्या है, तो दोनों की साइन पॉजिटिव है। करना क्या है, अब हमें करना है, करना क्या है, तो दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आंसर के साथ कौन सा साइन देंगे, ये भी कंफ्यूजन होती है ना। तो ये सिंस दोनों पॉजिटिव है, यानी कि हम साइन भी पॉजिटिव देंगे। इट मीन्स प्लस 11। पॉजिटिव साइन लिखी नहीं जाती है बेटा, अगर आप सिंपली कोई भी डिजिट को लिखते हो तो वो पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट प्लस प्लस माइनस, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। ओके, ये इस तरीका से मैं बोलती हूँ, पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पे मैं सेम इस डिजिट को ले रही हूँ नेगेटिव, इसे रब कर दिया। अब अगेन इस स्टेप को लेंगे, है ना। फर्स्ट वाला जो है ना टर्म, ये 4 टर्म आपको हर एक मैथ में काम आएगा। तो करना क्या है इसमें, देखो इस दोनों साइन को पहले हम फर्स्ट स्टेप चेंज करेंगे। +5 प्लस माइनस माइनस होंगे, इट मीन्स -6। अब नेक्स्ट स्टेप आया है कि एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है, करना क्या है, तो करना क्या है माइनस। करना तो माइनस है, बट साइन क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू ग्रेटर डिजिट, है ना। करना क्या है, माइनस, पुटिंग साइन अकॉर्डिंग टू ग्रेटर डिजिट, है ना। सबसे पहले अब हम जो करना है वो बाद में करेंगे। अब हम चेक करते हैं सेकेंड स्टेप में कि दोनों में से ग्रेटर डिजिट कौन से साइन वाली की है। तो ग्रेटर डिजिट देखो के देखो इसके ग्रेटर डिजिट के आगे क्या है 6, यानी 6 जो है वो ग्रेटर है, 5 जो है वो क्या है स्मॉलर है। पुट द साइन, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम माइनस साइन को पुट कर देंगे। अब करना क्या है, तो यहाँ मैं बता चुकी हूँ कि माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो -6 सिंपली कर लेंगे आप, इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना। जब साइन पुट कर दो तो ऐसा नहीं है कि 5 से आप 6 को माइनस करोगे, 6 हो ग्रेटर डिजिट से ही आप 6 - 5, ठीक है, सिंपली माइनस करना। ये 1 आया, बस साइन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। पहला स्टेप आप साइन का करना, सबसे पहले काम साइन का करना, तब कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि बच्चे पहले डिजिट का काम करने लगते हैं ना, और सोचते हैं कि वो मैं दे दूंगा, तो वो कंफ्यूजन होती है, बाय मिस्टेक भी छूट जाती है, और इसे ही हम माइनर मिस्टेक कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। अब ये डिजिट हमारा क्या है, नेगेटिव है, एंड प्लस ये हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इसे मैं रब करती हूँ, दिस इज -5। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है ना, दोनों क्या है प्लस प्लस साइन है, क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएंगे ये प्लस में, +6। ओके, अब ये +6 है। अब यहाँ फिर चलते हैं, सिंस 2 साइन है ना, 2 डिजिट के अलग अलग साइन है, ध्यान देना इस बात का, दोनों डिजिट का अलग अलग साइन, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव। तो अब ग्रेटर का कौन सा साइन है, सेम थिंग, पुटिंग साइन अकॉर्डिंग टू ग्रेटर डिजिट। ग्रेटर डिजिट का साइन क्या है, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अगेन 6 - 5 which is 1, सिंपली आप इसे 1 लिख सकते हो। क्लियर, ओके। नाउ माइनस, अब यहां पे आई नेक्स्ट स्टेप की बारी, which is माइनस प्लस माइनस। ओके, अगेन हम इस स्टेप के लिए चलेंगे, इस पॉइंट पे प्लस और माइनस, 2 साइन एक साथ, क्या आया साइन माइनस, चेंज कर दिया। ओके, एक स्टेप हमने पार कर लिया, चलो इसे लिख देंगे, -5 एंड -6।
अब यहाँ चलते हैं कि हमें तो चूंकि ऐड करना था, ये तो हमने सॉल्यूशन किया, ये हमें यहाँ पर तो एडिशन है, ये कौन सा पार्ट है, एडिशन वाली पार्ट है। तो एडिशन वाले में देखते हैं कि माइनस और माइनस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और साइन कौन सा देंगे, ये तो कंफ्यूजन है ना, प्लस तो कर देंगे। हाउ इज इट पॉसिबल कि उसका आंसर जो है वो 11 आए, नहीं, यहाँ पे क्या है कि माइनस माइनस प्लस तो करेंगे, बट ये वाली पार्ट जो है, बट साइन पुटिंग नेगेटिव, है ना, साइन कौन सा पुट करना है, बट पुट द साइन, पुट द नेगेटिव साइन, क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस माइनस दो नेगेटिव साइन वाले डिजिट को प्लस करेंगे, बट साइन इन नेगेटिव, क्या देंगे, बट साइन इन नेगेटिव ही लिखने से काम चलेगा, साइन इन नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को ही पुट कर दें कि माइनस माइनस है भाई, हमें करना प्लस है, ध्यान देना यहाँ पे ये कंफ्यूजन बड़ा होता है, करना क्या है प्लस, बट साइन पुट करनी है माइनस, माइनस माइनस करना क्या है प्लस, यानी एडिशन करनी है, बट साइन पुट करनी है नेगेटिव। जस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, एडिशन करनी यानी कि वी कैन राइट लाइक दिस कि साइन पुट कर दिया एंड 5 प्लस में 6 ऐसे लिख दिया, और ये हो गया माइनस 11, है ना, ये भी हो गया। अब चलते हैं, यहां तक की तो बातें हो गई, एडिशन, एडिशन तक की बातें मैंने क्लियर कर दिया, अब आ गई सब्ट्रैक्शन की बात। सब्ट्रैक्शन इट मींस प्लस, सॉरी पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, तब हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, मैंने सेम डिजिट को ले रही, दिस इज पॉजिटिव माइनस एंड अगेन पॉजिटिव, बात तो यही है, फिर से दो साइन आ गई साथ में, फिर यहां जाएंगे, है ना, फिर क्या करेंगे, ये आ गया 5 प्लस माइनस माइनस 6, अब फिर से आ गई एक प्लस और एक माइनस, है ना, जब भी दो डिजिट होते हैं, साइन ऑपोजिट साइन वाले दो डिजिट होते हैं, तो हम माइनस प्लस को करते क्या है, अब यहाँ पे चेक करेंगे, माइनस प्लस को करते क्या है, माइनस प्लस, माइनस प्लस को हम करेंगे माइनस, क्या करेंगे, यहाँ सॉरी ये तो साइन प्लस पुट करना है, माइनस प्लस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, ओके, माइनस प्लस जब दो डिफरेंट डिजिट हो, दो साइन के डिजिट हो, हम उसे माइनस करेंगे, बट साइन पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेटर डिजिट, ये रहा, यही चीज यहाँ पे चेंज करने के बाद आया था, तो मैंने ये चीज लिखा था, तो वही कंडीशन आ गया, माइनस प्लस माइनस, बट ग्रेटर की साइन क्या है 6, सॉरी नेगेटिव, एंड माइनस प्लस ये आ गया माइनस, नेक्स्ट विच इज प्लस माइनस, सॉरी प्लस, मैंने क्या कर दिया, पहला पॉजिटिव, हाँ माइनस में ये पॉजिटिव वाली, अब आ गए पॉजिटिव और ये भी ये नेगेटिव, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, करना क्या है सब्ट्रैक्ट, अगेन दो साइन एक साथ, क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप साइन चेंज करेंगे, फटाक से यहाँ चला जाना, है ना, बिना देरी किए हुए आप यहाँ पे चले जाना कि करना क्या है, हमें साइन चेंज क्या करना है, ये है आपका साइन चेंज, ठीक है, प्लस 5 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस 6, अब दोनों साइन पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव में होंगे, नेक्स्ट, अब ये आ गया थर्ड टर्म, यहां तक हो गया, ये कर दिया ये कर दिया, अब ये आ गया माइनस, ये है माइनस, देन ये प्लस, चलो अब क्या होगा, अब यहां पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या होंगे माइनस 5, इस साइन को चेंज करके माइनस कर, और दोनों क्या है, अभी
साइन चेंज करने के बाद वो जो कंडीशन में इस पार्ट में आए थे उस कंडीशन में आ जाएंगे। दोनों नेगेटिव साइन है, होगा क्या, दोनों को करेंगे प्लस। क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। दोनों नेगेटिव साइन है, करेंगे प्लस, बट साइन होगी नेगेटिव, है ना। नेगेटिव का साइन दिया, अब दोनों को प्लस किया, -10। नेक्स्ट विच इज, ये भी हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका जब दोनों नेगेटिव, ओके, अगेन इस साइन को चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप -5 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये चीज हटा दो, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। ओके, अब दोनों क्या है, एक प्लस एक माइनस। जब प्लस माइनस हो तो माइनस करते हैं, बट साइन अकॉर्डिंग टू ग्रेटर डिजिट। ये रहा आपका ग्रेटर डिजिट, ये प्लस एंड माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, जिससे कि जो कंफ्यूजन हो आप उसे बैक करके देख सकते हो, जिससे कि वो क्लियर हो जाए आपका। ओके, नेक्स्ट आ गए मल्टीपल की बात। यहाँ पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसकी बातें अब यहाँ पे हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक जब तक हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात होती है तो उसमें हमें साइन का जो चेंज करना होता है, यानी ये 4 पॉइंट का बहुत ज्यादा यूज होता है। बट अब जो है हमारा साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट अब दो साइन को हम मल्टीपल करते हैं तो हमें कौन सा साइन मिलता है, यानी हमारा जो आंसर होगा, करेंगे तो मल्टीपल ही। यहाँ वहां पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में था क्या कि साइन चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग अब हम साइन के अकॉर्डिंग माइनस करना है एडिशन, लेकिन हमें एक डिजिट जो है वो पॉजिटिव आ गया, एक दूसरा नेगेटिव आ गया, तो हमें माइनस करना पड़ता है ना। तो वो चीज यहाँ पे नहीं है ना, वो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। हमें ऑलवेज प्रोडक्ट है अगर, तो प्रोडक्ट यानी मल्टीपल है तो मल्टीपल ही करेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ साइन कौन सा लिखेंगे ये हमें यहाँ पे चेक करना होगा। जैसे कि सपोज दैट एक है आपका पॉजिटिव साइन की +5 एंड मल्टीपल में +6। अब ये दोनों जो है वो पॉजिटिव तो सबसे पहले हम दोनों साइन का मल्टीपल करेंगे। दोनों साइन की जब मल्टीपल करेंगे तो प्लस और प्लस का मल्टीपल प्लस होता है, प्लस मल्टीपल प्लस वी गेट प्लस। ओके, यानी पॉजिटिव मल्टीपल पॉजिटिव वी गेट पॉजिटिव। तो यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम आप साइन का करोगे, तो साइन का क्या आ गया, तो ये पॉजिटिव आ गए एंड 6 5 6 30। ओके, ये हो गया इसका, यानी कि प्लस और प्लस को मल्टीपल करने, यानी साइन का सबसे पहले ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे साइन का बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट आ गए एक प्लस और दूसरा माइनस। ओके, अब इन दोनों को फिर से मल्टीपल करेंगे, इन दोनों यानी नेगेटिव पॉजिटिव को जब मल्टीपल करेंगे तो सबसे पहले साइन को जब मल्टीपल करेंगे तो वो माइनस आएगा। माइनस और प्लस, प्लस और माइनस साइन को मल्टीपल करने के बाद वो आंसर उसका जो आंसर आएगा दो साइन का मल्टीपल करने के बाद वो आएंगे नेगेटिव। अब डिजिट का करेंगे सिमिलरली 30। अब ये साइन अगर देखो आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ा होगा कि मल्टीपल को आप इसको इधर भी लिख सकते हो, या -6 मल्टीपल +5 ऐसे लिख सकते हो ना। इसके पोजीशन को चेंज होने से इनके प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिमिलरली अब हमने साइन को भी किया, तो ये एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या आ जाएगा, ये साइन माइनस ही आएंगे और ये -30 ही आएगा। कहने का मतलब है कि ये नेगेटिव साइन या तो 5 का हो या 6 का हो, ऐसे भी हो सकता है ये नेगेटिव साइन के साथ हो और ये पॉजिटिव साइन के साथ हो, आंसर सेम आएंगे। ठीक है, क्योंकि साइन का मल्टीपल, साइन ये इधर रहे या तो फिर इधर रहे, इनका भी मल्टीपल करने के बाद माइनस आएगा और इनका भी मल्टीपल करने के बाद माइनस आएगा। ये दोनों मैंने यहाँ पे क्लियर
दोनों जब निगेटिव हो तब क्या होगा? तो अगर 5 भी निगेटिव है और 4 भी निगेटिव है, सॉरी 6 भी निगेटिव है, तो माइनस और माइनस साइन को जब हम मल्टीपल करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। माइनस माइनस को करते तो क्या आता है? प्लस, विच इज ये आंसर होंगे पॉजिटिव 30, विच इज हम उसे सिंपली 30 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ आ गए, यहाँ तक मैंने प्रोडक्ट तक का सफर को पूरा किया। आई होप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत मजा भी आ रहा होगा कि चलो अब कॉन्फिडेंस भी आएंगे जब आप सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस, तो काफी कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। नेक्स्ट जो बाकी रह गया वो है आपका डिवाइड। तो डिवाइड है ना, जब कोई पॉजिटिव है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड और ऐसे भी लिख सकते हो, यानी दोनों का मतलब क्या है? डिवाइड करना। फिर सपोज दैट ये आ गए -25 एंड ये +25 प्लस 5। अब इन्हें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले साइन क्या होगा? वो पॉजिटिव होंगे। साइन आंसर क्या आएंगे? पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे 5, नाउ साइन अगर इस तरीका से है ना, तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो वो आंसर क्या होंगे? आंसर नेगेटिव ऑलवेज क्या होगा? हमेशा यहाँ लिख दो ये नेगेटिव। ये दोनों साइन को देखो, यहाँ नेगेटिव के आ गए 25, ये आपका आंसर हो गया। ओके, जब इसे कैंसिल करो, सिमिलरली माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, आंसर अगेन यहाँ पे जिस तरीका से मल्टीपल में मैंने बताया था वो ऊपर रहे नीचे रहे, हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। मतलब कि ये साइन जो है हमारा, या मतलब इसके साथ भी रहे तो भी ये नेगेटिव आएंगे, इसके साथ भी रहे तो भी वो नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, आंसर विच इज नेगेटिव, इट मींस 25 and divided by plus 5, get here 5। ओके, हालांकि ये देखो यहाँ पे क्या होगा? ये -1 होंगे, ये -1 होंगे और यहाँ पे 5 होगा, तो वी कैन से दैट कि 5 अपॉन में -1 आएगा, मतलब कि ये पार्ट तो मैं बाद की बात है वो क्लियर कर दे रही हूँ मैं। होगा आंसर ऐसे, है ना, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख दोगे, ध्यान देना, क्योंकि सॉल्यूशन जब करोगे तो ऐसा ना लगे कि मैम ने रॉन्ग बताया है, ये होगा। बट एक रूल क्या है ना कि हम जब हमारा कोई भी नेगेटिव साइन के साथ जब 1 है या तो कोई भी डिजिट हो, तो हम नेगेटिव साइन के साथ उसका डेनोमिनेटर में नेगेटिव साइन पुट नहीं करते। तो फाइनल आंसर के लिए हम क्या करते हैं कि डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को -1 के साथ मल्टीपल करते हैं। जब इसे मल्टीपल करते हैं तो ये आ जाता है -5 और ये 1 आ जाएगा, और कोई भी दूसरा डिजिट रहेगा तो भी पॉजिटिव हो जाएंगे ना। कभी भी हमेशा ध्यान देना कि कभी भी डेनोमिनेटर में नेगेटिव जिस तरीका से आगे जब जाओगे, है ना, हर एक क्लास की बात है ये, मैं मतलब ये पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए तो मैं बता नहीं रही हूँ। जैसे कि जब 9th-10th में जाते हैं, 8th में भी जाते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन आता है कि अंडर रूट, है ना, रूट वाली पार्ट, तो रूट कभी भी हम डेनोमिनेटर में देकर के आंसर फाइनल नहीं करते, उसके लिए एक रेशनलाइज का मेथड है, उसे अप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम नेगेटिव आंसर कभी भी डेनोमिनेटर में नेगेटिव देकर के आंसर फाइनल आंसर नहीं देते हैं, तो उसे इस तरीका से देते हैं। और ये करने के बाद -5/1 आया तो इसे हम ऐसे ही लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मतलब इतना स्टेप के बाद ये आया, और ये आपका ये 1 ही आए थे, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो 1 ही आए थे, तो ये -5। क्लियर? ओके, लास्ट पार्ट, लास्ट पॉइंट है विच इज नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव। ओके, विच इज नेगेटिव को जब नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। अगर ये -25 और ये 5, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब भी फ्रैक्शन सेम साइन के साथ होता है तो वो पॉजिटिव फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो चलो उसकी वो अलग सी बात है, यहाँ साइन की मैं बात कर रही हूँ। तो ये दोनों साइन कैंसिल हो गया, 5/, यानी आंसर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव में आएगा। जब दोनों नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव से नेगेटिव डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव होता है।
साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों डिजिट को जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनली, मतलब एटलीस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि कहने का मतलब ये भी है कि जब साइंस से रिलेटेड सॉल्यूशन आप करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला काम आप साइन पे, सबसे मतलब कि ये बेसिक कंसेप्ट है कि आप उसे सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो साइन पे दो। सबसे पहले साइन पुट करो ना, सबसे पहले साइन पुट करो, उसके बाद जो भी डिजिट का काम है उसे कर लेना। तो आई होप जो भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे रिपीटेडली देखते हो तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ऐसे साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।